बिना 84 भरमाना। गुरु रविदास महाराज की ठोस वाणी के साथ जुड़ जाते हैं गुरु साध संगत जी। टेकचंद दास रविदासिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। गुरु रविदास महाराज बता रहे हैं कि नाम बिना 84 भरमाना, नाम बिना नहीं बंधन छूटे, पड़े है काल घर जाना। साध संगत जी, वो कौन सा नाम है कि जिस नाम के बिना हमें 184 भोगनी पड़ेगी, और वो कौन सा नाम है कि जिस नाम के बिना कोई बंधन नहीं छूटेगा, काल के घर जाना पड़ेगा। तो साध संगत जी, वो नाम गुरु का नाम है। जब आप गुरु के नाम से जुड़ जाओगे तो आप 184 में नहीं जाओगे, ऐसा गुरु रविदास महाराज बता रहे हैं। कहा भी है कि राम कृष्ण अवतार कहाए, गुरु से बड़ा न कोई, वशिष्ठ मुनि से पूछन लागे, जीवन मुक्त कैसे होई। इस संसार में जितने भी योगी यति सती सबने गुरु धारण किया है, बिना गुरु के कोई अमर नहीं होया, और ना ही बिना गुरु का किसी का नाम होता है संसार में। जिन्होंने नाम लिया है, मीरा, झल्ली, सहजो, कंवली, सिकंदर, बादशाह, इन सब ने गुरु का नाम लिया है। आज इनका नाम समस्त संसार बड़े आदर से ले रहा है कि नाम लिया सो ही जितना जग में। इस संसार के अंदर शरीर में जो आत्मा विराजमान है, और शरीर स्थूल है कि शरीर तो मिट जाने वाला है, लेकिन आत्मा तो कभी मिटेगी नहीं। आत्मा तो यो अजर अमर है, और यो जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म लेती रहती है। जब इसको पूर्ण गुरु मिल जाते हैं, अखंड ज्योति के इसको गुरु मिल जाते हैं, तो इसके बंधन वहाँ कटने शुरू हो जाते हैं। और जो ये लेप इसके ऊपर चढ़ा हुआ है, यो लेप इसका जब उतरना शुरू होगा, जब ये निर्लेप की शरण में जागे। आत्मा जो है लेपी है, ये जीव जो है लेपी है, और निर्लेपी एक सतगुरु होते हैं जो अजर अमर अविनाशी होते हैं। कहा भी कि सतगुरु का बंदा कैसे बनेगा, तो कैसे बताया है कि पहली कली के द्वारा कि पहले शरण गुरु की आना, कि जब आप गुरु की शरण में आ जाओगे तो आपको भेद लगना शुरू हो जाएगा कि पहले शरण गुरु की आना, और गुरु के बिना राह कैसे पाना। यदि आप गुरु की शरण में नहीं आए तो आपको राह कैसे मिलेगा बताओ। जब आप शरण में गुरु की आ जाओगे तो आपको सहज ही राह मिलनी शुरू हो जाएगी। फिर कहा है कि करनी करके सुरती बढ़ाना, निर्भय हो ध्यान लगाना। जब आप करनी कर्म करते रहोगे और सूरत गुरु में लगा लोगे, निर्भय हो जाओगे और ध्यान में बैठ जाओगे, तो आपका संपूर्ण खेल बनना शुरू हो जाएगा। जब आप पलोथी मारते हो, आंखें बंद करते हो और ध्यान गुरु के चरणों में लगा लेते हो, तो समझ लीजिएगा कि वही समय आपका सुनिश्चित है, नहीं तो सारा दिन का आपका झमेला ही झमेला है। कि नाम बिना 84 भरमाना, नाम बिना नहीं बंधन छूटे, पड़े है काल घर जाना। दूसरी कली के द्वारा क्या बताया है कि जब तप मैं सबे बुलाई, और नाम बिना कोई भेद न पाई। यो कौन कह रहा है कि जब तब मैं सबे बुलाई और नाम बिना कोई भेद न पाई, कि जब वो पहले शरण गुरु की वो आ गया और गुरु के शरण माने के बाद उसको राह मिल गई, और वो कर्म करना शुरू कर दिया उसने, निर्भय ध्यान लगाना शुरू कर दिया, तो वो दूसरी कली के द्वारा बता रहा है, खोल कर रहा है कि जब तब मैं लगा हुआ था और नाम के बिना मुझे कोई भेद नहीं मिल रहा था, तो ये जीव तो सब काल की राही है, तो मेरा तो उद्धार नहीं हो रहा था। तो कैसे बताया दूसरी कली के द्वारा कि जब तब मैं सबे बुलाई, नाम बिना कोई भेद न पाई, जीव चले सब काल की राही, अपना देश बिसराना।
कि जब तक मैं उलझा हुआ था, जब तक उसे कोई राह नहीं मिल रही थी, जब वो सतगुरु का ध्यान लगाना उसने शुरू कर दिया तो उसको सब सहज ही मिलना शुरू हो गया। तो तीसरी कली के द्वारा क्या बता रहे हैं गुरु महाराज कि तीन लोक काल की हद में नाम तो रहता चौथे पद में। 3 लोक काल की हद में नाम तो रहता चौथे पद में। जहाँ 3 लोक तक ये सब काल ही है। 3 लोक तो काल की हद में नाम तो रहता चौथे पद में। जाकर मिले जब मूर्त शब्द में मिट जाए आना जाना। जब आप शब्द में मिलना शुरू हो जाओगे, शब्द में रमना शुरू हो जाओगे तो आपका जीवन सफल होना शुरू हो जाएगा। तो लास्ट कली में क्या बताया है गुरु रविदास महाराज ने कि कह रविदास भेद बतावे, अनुभव से वह जाना जावे। कहे रविदास महाराज कह रहे हैं कि जिसने गुरु धारण कर लिया है उसको भेद वे बता देते हैं गुरु महाराज जी। उसकी पल पल उसकी रक्षा करते हैं, उसकी पल पल खबरें रखते हैं। वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उसकी हर पल वे उसकी जांच करते रहते हैं। कहे रविदास भेद बतावे, अनुभव से वह जाना जावे। कि वो जो कार्य करेगा वो स्वयं के अनुभव से करेगा, किसी दूसरे के अनुभव से वो कोई कार्य नहीं करेगा। जब उसका अनुभव स्वयं दर्शना शुरू हो जाएगा तो समझ लीजिएगा कि उसकी सही दिशा सटीक और वो सही दिशा में चल रहा है। कही रविदास भेद बतावे, अनुभव से जाना जावे। 84 से गुरु बचावे, समझे कोई संत सुजाना। कि 84 का क्या खेल है। 4 तरह की खानियाँ होती है और अलग अलग संतों ने इसकी अलग अलग व्याख्यान की है। लेकिन गुरु रविदास महाराज ने क्या बताया है कि 4 खानी बताइए 84 की। कैसे कैसे बताई। एक जेरत खानी हो गई, एक गुंडज खानी हो गई, एक अंडज खानी हो गई और एक उपजत खानी हो गई। कि जो कुछ जीव तो जो है अंडे से उत्पन्न होते हैं कि अंडा कभी खाना नहीं चाहिए, बहुत गलत काम है। और कुछ जेरत में जैसे गाय ब्याना, भैंस, स्त्री, शेरनी, ऊँटनी, हथनी, कुतिया, बिल्ली, ये सब जेरत खानी में आते हैं। उपजत खानी में क्या आता है, जैसे जू होना, कीड़ा, पत्थर के अंदर भी कीड़ा है वो वहाँ उपज जाता है, केले के अंदर भी कीड़ा हो जाता है, दही के अंदर भी कीड़ा होता है और जल के अंदर भी सूक्ष्म में कीड़े होते हैं। और जो गंदी नाली में कीड़े उपज जाते हैं, जैसे जू हो जाती है, पशु हो गए, लीक हो जाती है, करेली हो जाती है, ये सब उपजत खानी में आती है। यदि इन सब से बचना है आपको तो गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ से एक खानी गुंडा जिसमें कनक, बाजरा, गेहूँ, ये सब जो खाने का जो जिसमें व्यंजन बनते हैं, ये सब गुंडज खानी में आता है। यदि आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो आपकी समझ में बहुत कुछ आ जाएगा। आप इस चीज़ को जान लीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और सब्सक्राइबर आपने नहीं किया तो मेरे भाई जाते जाते एक लाल से बटन पर उंगली लगाकर जाना और एक अंगूठे जैसा जो निशान होता है उसको ऊपर की तरफ करते जाना। आप हमें सपोर्ट करोगे तो गुरु महाराज जी की वाणियों को जन जन तक पहुंचाने में आप हमारी मदद करें, सपोर्ट करें। कि गुरु रविदास महाराज घर घर में उनकी वाणी गूंजनी चाहिए, तो इसीलिए आप सपोर्ट करें। तो साथियों, प्रेमियों, आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे
मिलेंगे। टेकचंद दास रविदास यूट्यूब चैनल आपका सभी का स्वागत करता है एक बार फिर से। और बोलिए जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की जय हो, गुरु मेहता दास महाराज की जय हो। सतनाम।